लास्ट क्लास में हमने लोकसभा की शक्तियां देख ली थी। आज हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है। ब्रिटेन से व्यवस्था ली गई है। ब्रिटेन में इस व्यवस्था को एक द स्पीकर सदैव स्पीकर यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा जाता है। स्पीकर दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं होता। वहीं भारत में इस परंपरा को नहीं अपनाया गया कि एक द स्पीकर सदैव स्पीकर नहीं रहता। यहाँ स्पीकर बदलते रहते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष दलीय व्यक्ति के तौर पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, जिससे भ्रष्टाचार होने की संभावना बनी रहती है इस पद के प्रति। परिणाम: एक स्पीकर सदैव स्पीकर प्रणाली मजबूत प्रणाली होती है। सदन के संचालन में सकारात्मक समावेशन, न्यायिक हस्तक्षेप कम होंगे इससे अगर ये प्रणाली अपना ली जाती है। पद की वास्तव में उच्च गरिमा बनी रहती है अगर हम एक द स्पीकर सदैव स्पीकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष देख लेते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर होता है। अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का प्रावधान: सदस्यों में से चुनाव, कार्य, लोकसभा अध्यक्ष पद रिक्त होने पर अध्यक्ष पद पर कार्य करना, उपसभा अध्यक्षों की तालिका। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एब्सेंट रहते हैं तो उपसभा अध्यक्षों की तालिका के 10 में से कोई भी एक सदस्य सदन का संचालन कर सकता है। ये था हमारा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे संसद का कार्यपालिका और प्रशासन पर नियंत्रण। नियंत्रण 3 तरीके से होता है। अब जो हमारा लोकसभा के बाद नेक्स्ट सेगमेंट है वो है संसद की कार्यपालिका और प्रशासन पर नियंत्रण। संसद के काम देखेंगे। संसद 3 नियंत्रण के तरीके हैं: प्रश्नों, बहसों और प्रतिवेदनों प्रस्तावों द्वारा, विधायी नियंत्रण व वित्तीय नियंत्रण द्वारा। विधायी नियंत्रण में संसद बजट, लेखा परीक्षा, विधेयकों पर नियंत्रण। संसद प्रश्नों और समितियों के माध्यम से नियंत्रण जारी रखना। फर्स्ट है प्रश्नों के माध्यम से संसद का नियंत्रण। प्रश्नों में प्रकार है: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, व्यवस्था संबंधी प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले समूह। तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर इसमें प्राप्त किए जाते हैं। एक दिन में ही 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। नोटिस इन प्रश्नों के लिए 15 दिन पहले देना होता है। अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। उत्तर सभा पटल पर रख दिए जाते हैं। एक दिन में 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र में 230 प्लस 25 प्रश्न अधिक पूछे जा सकते हैं। सूचना 15 दिन पहले देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है अल्प सूचना प्रश्न। इस अल्प सूचना प्रश्न के लिए 10 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल के बाद मंत्री मौखिक उत्तर इसके अंतर्गत देते हैं। व्यवस्था संबंधी प्रश्न: अनुच्छेदों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। सदन के कामकाज से जुड़ा इसके अंतर्गत प्रश्न होते हैं। गैर सरकारी विधेयक की विषय वस्तु पर किसी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न कौन से गैर विधेयक सरकारी प्रश्न होते हैं। लोकसभा का दिवसीय कामकाज देख लेते हैं। प्रश्नों के बाद कामकाज: 11 बजे से पहले शपथ घोषणा होती है। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है नियम 32 के तहत। 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 भोजन अवकाश काल, 2 से 6 विधायी कामकाज। प्रश्नकाल के अंतर्गत सरकार के कामकाज जांचना, मंत्री विशेष के कामकाज जांचना। एटली का एक कथन है प्रसिद्ध: लोगों को सावधान करना प्रश्नकाल का उद्देश्य होता है। गैस्टले: प्रश्न का डर अनुशासन ही है। ये 2 कथन हमें याद रखने, एटली और गैस्टेल के। शून्यकाल 12 बजे से 2 बजे के मध्य होता है। मध्याह्न के पश्चात अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे इसके अंतर्गत उठाए जाते हैं। जैसे कोरोना के समय शून्यकाल का बहुत महत्व रहा था। नेक्स्ट है प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अनुदान की मांग प्रस्ताव। स्थापन मूल प्रस्ताव के स्थान पर विकल्प के रूप में आता है। सहायक प्रस्ताव अन्य प्रस्ताव पर निर्भर प्रस्ताव सहायक प्रस्ताव होता है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा के नियमित कामकाज को रोककर लाया जाता है। अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना। एक स्थगन प्रस्ताव के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। फर्स्ट है मामला निश्चित स्वरूप का होना चाहिए और तथ्यात्मक आधार होना चाहिए।
अविलंबनीय ना हो और लोक महत्व का प्रस्ताव होना चाहिए। तो वो कैसा प्रस्ताव हो गया? स्थगन प्रस्ताव। इसका स्थगन प्रस्ताव का दूसरा नाम निंदा प्रस्ताव भी है। राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। लोकसभा नियम 198 में इसका उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। नोट: अब तक 28 अविश्वास प्रस्ताव 2023 तक जारी हो चुके हैं और लाल बहादुर शास्त्री काल में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना झेला गया है। इसके बाद आता है हमारा संसदीय संकल्प, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संसद की कार्यविधियां। संसदीय संकल्प में सदन के द्वारा अपनी राय की घोषणा करना, सरकार से किसी काम की सिफारिश करना, किसी काम या नीति का अनुमोदन या निरनुमोदन करना, संदेश देना संकल्प। हमें ध्यान रखना है कि संसद में बैठने वाले व्यक्तियों की गतिविधियां हैं ये, जो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल होते हैं उनकी गतिविधियां हैं ये। संकल्प मत 3 प्रकार के होते हैं। संकल्प मत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प, सरकारी संकल्प और सांविधिक संकल्प। सांविधिक संकल्प के उदाहरण अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित होते हैं, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 90 राष्ट्रपति के उपसभापति, अनुच्छेद 94 में राज्य लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 123 के अंतर्गत अध्यादेश, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। ये सभी सांविधिक संकल्प हैं। वापस से देख लेते हैं। अनुच्छेद 61, 67, 90, 94, 123, 249 और 312 ये सभी सांविधिक संकल्प के उदाहरण हैं। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? सदन को सामूहिक व सदन के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार, जिनके बिना वे अपने कामकाज अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ये किसे प्राप्त है? लिखित संस्थाओं और व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसद सदस्य, विधान परिषद सदस्य, संसद के दोनों सदनों, संसदीय समितियों को, संसद में बैठने पर महान्यायवादियों को ये प्राप्त होते हैं। लोकलेखा समिति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इनको ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी विशेष शक्तियाँ होती है ऑडिटिंग करने की। और संसदीय विशेषाधिकार की स्रोत क्या क्या है? संविधान, कानून, संसदीय नियम, परिपाटियाँ। प्रकार कितने हैं? सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105(2) के तहत बहस और कार्रवाई की स्वतंत्रता, 105(2) के तहत ही बहस और कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। 361A 44वां संविधान संशोधन 1978 में बहस और कार्रवाइयों के प्रकाशन से रोकने का अधिकार इसके तहत किया जाता है। सदन से बाहरी व्यक्तियों के अपवर्जित करने का विशेषाधिकार इसके अंतर्गत निहित होता है। लोकसभा नियम 248 और राज्यसभा नियम 265 अपने आंतरिक नियमों के बनने व लागू करने का अधिकार आर्टिकल 118 के तहत निहित होता है। इसके अंतर्गत दंडित करने का भी अधिकार होता है। व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार में अनुच्छेद 105 के तहत संसद में बोलने की स्वतंत्रता होती है। गिरफ्तारी से मुक्ति संसद सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 320 अनुच्छेद के तहत ज्यूरी के सदस्य से छूट इसमें प्रदान की गई है। संसदीय समितियां, यह एक छोटा समूह होता है। व्यक्ति बड़े निकाय से लिए जाते हैं। इन्हें विशेष दायित्व सौंपा जाता है। आयोग स्वतंत्र होते हैं। समुदाय की विशेषता, संसद सदस्य से होना चाहिए, सदस्य संसद से होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष निर्देशों के अधीन कार्य करता हो, रिपोर्ट संसद के किसी सदन को प्रस्तुत करे, कामकाज को लोकसभा सचिवालय राज्यसभा सचिवालय की मदद से पूरा करती है। समितियाँ क्यों बनाई जाती है? वुड्रो विल्सन ने कहा है, संसद बात करने के लिए होती है, समितियाँ काम करने के लिए होती है। थॉमस रीड, समितियाँ विधायकों की आँख, कान और हाथ की तरह है। ये किसी भी विषय की बारीकी से छानबीन करती है, संसद के कार्यभार को कम करती है। ये दलगत राजनीति से दूर रहकर अधिक गहराई से काम करती है। द्वितीय सदन की भूमिका अदा विपक्ष की भूमिका अदा करती है। प्रमुख संसदीय समितियाँ: आकलन समिति, लोकलेखा समिति, विभाग समिति, स्थायी समिति होती है। इनका उल्लेख देख लेते हैं। आकलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च में मितव्ययता का सुझाव देना, कार्यकुशलता का सुझाव देना,
काम बजट अनुमानों की जांच करना। लोकलेखा समिति के अंतर्गत 15 लोकसभा सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। संयुक्त समिति में खर्च के बाद विनियोग की जांच करना, कैग की रिपोर्ट से विश्लेषण करना और कैग का मार्गदर्शन करना। विभाग संबंधी स्थायी समितियों में शुरुआत 1993 में हुई थी। 21 लोकसभा से अध्यक्ष सदस्य लिए जाते हैं, 16 राज्यसभा से। इसके अंतर्गत 24 समितियां सम्मिलित है, 16 लोकसभा के नियंत्रण में, 8 राज्यसभा के नियंत्रण में। इसमें 4 प्रमुख काम मंत्रालयों या विभागों के अनुदान की मांग पर जांच करना, विधेयकों की जांच करना, वार्षिक रिपोर्टों की जांच करना और नीतिगत दस्तावेजों की जांच करना। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। खास बात यह है कि कैग के रिपोर्ट के आधार पर ये काम करती है। ओके, हमने यहाँ पे लगभग पॉलिटी के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब पॉलिटी के हमारे 2 टॉपिक, एक तो है प्रेम्बल से बनने वाले क्वेश्चन और एक है संविधान की विशेषताएं, संविधान से बनने वाले क्वेश्चन, जो हम अपनी आगामी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट रिवीजन के लिए उठाने वाले हैं। तब तक आप इस क्लास में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।